एक भाई साहब का कॉल आया कल। 40x15 के तालाब में ग्रास कार्प और कतला हमने डाल दिया है। कितनी डाले हो भैया? तो कम ही डाले हैं। फिर भी कितनी डाले हो? तो 2000 पीस डाले हैं। कौन साइज़ का मछली डाले? फिंगर साइज़ का मछली डाले। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। तालाब में आपको भी मछली डालनी है, किसी भी तरह की मछलियाँ चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। और सारे लोग अभी तक जो लोग सीड मंगवा लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं वैसे लोग जो छोटे तालाब में आईएमसी का पालन करते हैं वो क्या फ़ायदा कमा लेंगे, कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। जब हमसे फ़ोन आता है आप लोगों का, हमसे बात होती है आप लोगों की, बहुत सारे लोग का कॉल आता है कि 40 फीट लंबा तालाब है और मात्र 15 फीट लंबा तालाब है मेरा, उसमें हम आईएमसी का पालन कर रहे हैं, बच्चे भी डाल दिए हैं, मुझसे लेकर के नहीं डाले, कहीं और से डाल दिए और उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे डाल देते हैं। कहाँ से उचित है? कैसे ग्रोथ आएगा इसका? मछलियों में बीमारी लगेगा ही लगेगा, मछलियाँ आपकी ग्रोथ नहीं ही होंगी। अगर सारा हो भी गया तो आप कितना कमा लेंगे? आईएमसी का अगर पालन करते हैं तो 1 एकड़ से कम में आप स्टार्ट नहीं करें। हम जब उनको बताते हैं कि भाई इतना छोटा स्तर पे आप कर रहे हैं, आपको किस तरह से प्रॉफिट होगा, मछलियों में बीमारियां, तो बोलते हैं कि सर पहली बार है, पहले हम ट्राई कर लेते हैं, सफलता मिलेगी तो हम लार्ज स्केल पर करेंगे। अरे भाई, पहले ही आपको नुकसान हो जाएगा। छोटे स्तर पर तुम कर रहे हो परंतु गलत सिस्टम से कर रहे हो तो नुकसान होगा। तो आप दूसरे को भी बताओगे कि भैया मछली पालन में फ़ायदा नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया। तो जब आप गलत सिस्टम से करोगे तो नुकसान होगा ही। आप खुद हतोत्साहित हो जाओगे, नेगेटिविटी भर जाएगी आपके अंदर कि इस प्रोफेशन में कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो खुद तो जाओगे ही जाओगे, आसपास के लोगों को भी तुम उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी भर दोगे। जैसे वो भी मछली पालन कर रहे हैं, आप के कहने से वो भी थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। अब आप हमें एक उदाहरण देते हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के रहने वाले नहीं हैं तो सपोज कीजिए कि बिहार में मछली आंध्र प्रदेश से आता है, 15 दिन 20 दिन पुराना मछली सारे लोग खाते हैं। जैसे अभी भी बिहार में या आपका यूपी में मछली, ताज़ी मछली नहीं मिल रही है। सारे लोग या तो बंगाल से ताज़ी मछली बिहार में आ रहा है या फिर आंध्र प्रदेश से मरी हुई मछलियाँ, 15 दिन पुरानी मछलियाँ आ रही है, उसको खा रहा है। तो जब आंध्र प्रदेश से बिहार पहुँच सकता है, बिहार के पटना में, यूपी के बनारस में या लखनऊ में या फिर गोरखपुर में आंध्र प्रदेश से चल करके आती है मछलियाँ, ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं और वे 150 रुपये केजी, 170 रुपये बिक जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे लोग किस तरह से फार्मिंग करते हैं और कितना इन्वेस्ट करते हैं कि 150 रुपया किलो यहाँ मिल जाता है बिहार के पटने में, यूपी के गोरखपुर में, महाराजगंज में या कहीं भी मिल जाते हैं। तो वे कैसे करते हैं? आप ज़रा इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लगाएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? एक गलत आदत आप लोगों का होता है कि गलत जगह से सीड स्टॉक कर लिए। छोटे तालाब वाले आसपास मिलते हैं सीड, उनको ब्रूडर जिनका छोटा होता है उसी से ब्रीडिंग लोग करा लेते हैं। वे लोग गलत कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ गलत करने वाले तो करेंगे। आपको सचेत रहना है। अच्छे क्वालिटी का सीड अगर चाहिए तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, हम उत्तम क्वालिटी का सीड कोलकाता नेहाटी से आपके पास भेजेंगे। और रह गया, आप लोग फीडिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, मछलियों में बीमारी लग जाती है, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो नुकसान होना स्वाभाविक है। आप लोग को समझ में आएगा कि मछली पालन में नुकसान होता है, लेकिन भैया आप कुछ लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप अपने तालाब पर जाओगे। अभी अभी हमने उदाहरण दिया आंध्र प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का भी। पश्चिम बंगाल में बच्चे का भी उत्पादन होता है, बड़ी मछलियाँ भी आज भी मार्च का 15-16 तारीख के आसपास हो रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल से, मालदह वगैरह एरिया से बिहार में भरपूर मछली, ताज़ी मछली आ रही है। तो कैसे आ रही है भैया? ट्रांसपोर्ट का 40,000 का खर्च आ जाता है। जब मालदह बंगाल से मछली चलती है तो उसका भाड़ा लगभग 40,000 पटना पहुंचने में, 40,000 के आसपास गाड़ी का भाड़ा लग जाता है सीतामढ़ी पहुंचने में, मुजफ्फरपुर पहुंचने में, जिसमें 6 कुंटल के आसपास मछलियाँ आती हैं। तो वो लोग किस तरह से मछली पालन करते हैं, किस रेट में बेचते हैं कि यहाँ तक आता है तो 200 रुपये किलो ताज़ी मछली मिल जाती है बिहार में पश्चिम बंगाल वाले। तो थोड़ा उन लोगों से आप लोग भी सहायता लीजिए। वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, जैसे जानकारी देते हैं उसके अनुरूप अब काम करिए। हाई प्रोटीन दाना दीजिए, इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे लोग दाना के बारे में, हमारी जेके कंपनी है, जेके फीड है, उत्तम क्वालिटी की फीड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका फीड महंगा है।
पहले आप प्रयोग करके देखो भैया। हमारा जो फीड है FCR उसका बहुत बेहतर है। 1 किलो 300 ग्राम कम से कम आपको दाना खिलाना पड़ेगा मात्र, और मछली आपकी 1 केजी हो जाएगी। पंगास की बात करें फिर भी, IMC की बात करें फिर भी, पहले आप खिला के तो देखेंगे। उसी तरह से IMC वाले के लिए हम बताना चाहेंगे, अगर आपके तालाब में कतला मछली है या फिर सिल्वर कार्प मछली है, फिर बिघेड़ मछली है, ये बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि तीनों मछलियों के एक ही तालाब में ऊपरी लेयर वाली डाल देते हैं, जिसका कारण होता है कि बिघेड़ मछली सारे के सारे जो भी प्लैंकटन होते हैं और नेचुरल फीड होते हैं उनको इंटेक्ट कर जाती है, खा जाती है, आपकी कतला को सिल्वर को बढ़ने नहीं देती है। तो इसका उपाय ये है कि आप प्लैंकटन हमसे मंगवाएंगे, जिससे नेचुरल फीड तैयार होता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप प्लैंकटन मंगवाएंगे और अपने तालाब में डालेंगे, नेचुरल फीड तैयार होगा। इस तरह से आप मछलियों का बेहतर तरीके से ग्रोथ ले पाएंगे। नेगेटिविटी दूर कीजिए, उत्साह में काम करिए और सही ढंग से काम करिए, कुछ लगन से काम करिए, कुछ लगाइए, कुछ लागत लगाइए, फिर इन्वेस्टमेंट पाइए। और एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे, IMC का पालन आप छोटे तालाब में नहीं करिए। अगर आपका तालाब छोटा है तो फिर पंगास पाल लीजिए, मांगुर पाल लीजिए, सिंगी पाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।